डालिए, आता ही होगा। वो देखो दीदी, आ गया दुकानदार। अरे भाई साहब, माता रानी का सामान लिख लो। 10 पैकेट अगरबत्ती और 10 पैकेट कपूर, 10 पैकेट धूप और नारियल और माता रानी की चुंदरी। और क्या लेना है, क्या लेना है? अरे दीदी, और माता रानी के श्रृंगार का सामान भी तो लेना है। होम और हवन सामग्री का सामान भी तो लेना है। अरे मैं तो भूल ही गई, मुझे तो रवि को फोन करना था। अच्छा ठीक है, तुम सामान लिखा दो, मैं फोन करके आती हूँ। और हाँ, घर का एड्रेस भी लिखवा देना। और हाँ भैया, सामान टाइम से घर पे पहुँचा देना। चलिए लिखिए भैया। हल्दी, कुमकुम, अच्छा तो, और हवन सामग्री के लिए घी और तेल। फोन आया। हेलो, अम्मा। रवि, कहाँ हो तुम? माँ, मैं एक जरूरी काम से आया हूँ। क्या माता की चौकी से जरूरी कोई काम नहीं है। मूर्ति वाले शर्मा जी के पास पहुँचो, मैं भी वहाँ पहुँच रही हूँ। और हाँ, ढोल वाले को भी फोन कर देना और पापा जी को भी कर देना। अच्छा माँ, ठीक है। ओह, माँ का फोन था, जाना पड़ेगा। तुम्हारी माँ बहुत कॉल करती हैं, जैसे कि तुम छोटे बच्चे हो। नहीं नेहा, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर मैं 2-4 घंटे में घर ना पहुँचूँ ना, तो वो परेशान हो जाती हैं। इसीलिए वो बार बार फोन करती हैं। और वैसे भी ना, कल से नवरात्रि चालू है ना, तो मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से मेरी माँ नवरात्रि में एकदम से भक्ति में लीन हो जाती हैं। माता की चौकी, ढोल नगाड़े, सब कुछ पूजा पाठ, माता की स्थापना अपने घर ही करवाती है। इन 9 दिनों में हम लोग एकदम से माता में लीन हो जाते हैं। इसीलिए मेरी माँ मुझे कॉल कर रही थी कि माता की मूर्ति लाना है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, वरना माँ तो हंगामा खड़ा कर देगी। मैं कल तुमसे मिलता हूँ, पक्का पक्का। एक बार साथ फेरे ले लेने दो, फिर पता चलेगा माँ ज्यादा प्यार करती है या मैं। मेरी माँ मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है, माँ का चमचा। राजू, जी मालिक, बोलिए क्या है? समय बहुत ज्यादा हो गया है, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं रह गया है। जाके देखो सजावटी वजावटी में कोई कमी तो नहीं है। जी मालिक, आप चिंता मत करिए, जैसा मालकिन ने कहा है हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। मालिक, हार फूल वाला आया है, कहाँ रखवा दूं? लाके मेरे सर पे रखवा दे। जाके माता जी की चौकी जहाँ रखनी है वहां पे रखवा। मालिक, देखिए आपका फोन बज रहा है। हेलो। हाँ पापा, शर्मा जी के मूर्ति के दुकान पे शाम को आएंगे क्या आप? नहीं नहीं बेटा, यहाँ पर काम अभी बहुत ज्यादा बाकी है। हम यहाँ पे काम करवाते हैं, तुम माँ बेटे ले आओ मूर्ति को। वरना तुम्हारी माँ घर पर आएगी ना तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी। माँ बेटे मिलकर माता जी को घर पर लेकर आओ। तब तक हम यहाँ की तैयारी में लगे हुए हैं। जी पापा, ठीक है, हम माँ बेटे लेकर आते हैं माता रानी को घर पे। अरे राजू, तू यहाँ पर खड़ा क्या देख रहा है? लेट हो रहा है, जल्दी चल। ओढ़ी चुनरिया लाल, आई इतर ननिहाल। ओढ़ी चुनरिया लाल, आई करनी मानिहाल। देखो चल के ऊंचे पहाड़ों से। आज मैया का स्वागत करो, डम डम ढोल नगारों से। आज मैया का स्वागत करो, डम डम ढोल नगारों से। आज मैया का
माता दी, जय माता दी। ये रही कुछ लड़कियों की फोटो। ये सब पढ़ी लिखी अच्छे घरों की लड़कियां हैं। आप जिस फोटो पे हाथ रख देंगे, मैं उन लड़कियों के माँ बाप को तुरंत बुलवा लूंगा। पंडित जी, ये सब फोटो आप मुझे न मत दिखाइए। ये फोटो सब राधा को दिखाइए, क्योंकि इस घर पे किसी का राज चलता है तो वो राधा का है। इस घर पे राधा का ही राज चलता है। हम तो बस सिर्फ इनका हुक्म मानते हैं। पंडित जी के सामने चिकनी चुपड़ी बातें मत कीजिए, लाइए मैं देखूं। अच्छा जजमान, अब मैं जाने की आज्ञा चाहता हूँ। बगल पड़ोसी के यहाँ, आपके यहाँ पूजा पाठ चल रहा है, वहां मुझे जाना होगा। आप लड़की को देख लीजिए। आप जिस फोटो पे हाथ रखेंगी, आप जिसे कहेंगी, उन लड़की के घर वालों के से जाके मैं काल मिल लूंगा। जी पंडित जी, ठीक है। जय माता दी, जय माता दी। राधा, कोई लड़की तुम्हें पसंद आई? नहीं, इसमें मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई। ऐसी कोई लड़की नहीं है जो मेरी बहू बन सके। देखो राधा, मेरी बात सुनो। रवि तुम्हारा बेटा है। शादी के बाद भी वो तुम्हारे ही पास रहेगा। शादी के बाद भी तुम्हारे लिए उसका प्यार कम नहीं होगा। इसमें से कोई लड़की मेरी बहू बनने के काबिल नहीं है, और वैसे भी माता रानी ने ऐसी लड़की बनाई ही नहीं जो मुझसे मेरे बेटे को जुदा कर दे। रवि बेटा मेरा है और मेरा ही रहेगा। तुम खड़ी होकर मुंह क्या देख रही हो? जाके अपना काम करो। जी मालिक, अभी गई। मैं बीनू के घर जा रही हूँ। बीनू ने माता की स्थापना घर पे ही करवाई है, और जब तक मैं लौटू ना, तब तक तुम दिया बुझना नहीं चाहिए। दिए में बाती और घी डालते रहना। ठीक है राधा, जाओ। अरे दीदी, बगल वाले खन्ना साहब को तो जानती हूँ होगी। हाँ हाँ बीनू, मैं जानती क्यों नहीं हूँ, खन्ना साहब को जानती हूँ। उनकी बहू ने ना उनकी हालत खराब कर रखी है। सारे काम धंधा खन्ना साहब को ही करना पड़ता है। उनकी बहू तो शादी करने के बाद ही तुरंत अपने पति को लेकर शहर चली गई। अब सास ससुर के साथ रहती भी नहीं है। सारे काम धंधे तो खन्ना साहब को ही करना पड़ता है। यदि तुम बेटे की शादी अच्छी लड़की से करना, जान परख के, ताकि वो ऐसी ना रहे, क्योंकि आपके पास तो एक ही बेटा है। हे माता रानी, आजकल की लड़कियों को थोड़ा अकल देना। मैं तो कहती हूँ कि सास ससुर भी तो माता पिता के समान ही होते हैं। ठीक है बीनू, मैं घर चलती हूँ, मुझे थोड़ा अर्जेंट काम याद आ गया। अरे दीदी, अभी तो ना आप चाय नाश्ता ना अंदर गई, तुरंत आप आई। तुरंत आपको क्या काम जरूरी याद आ गया जो आप जा रही हैं? रुकिए ना। नहीं बीनू, अब मुझे जाना पड़ेगा। दीदी भी ना अजीब ही हैं, तुरंत आई तुरंत चली गई। पापा, हम थोड़े काम के लिए बाजार जाते हैं, अभी आते हैं। देखो रवि बेटा, मेरी बात सुनते जाओ। तुम्हारे रिश्ते के लिए कई लड़कियों की फोटो आए हैं। तुम एक बार देख लो, जिस लड़की को पसंद करो, हम रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हैं। देखो पापा, अभी तो मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। अभी हमें अपना करियर बनाना है। अभी शादी के बारे में हमने कुछ भी नहीं सोचा है। बाद में शादी की बात करते हैं। सही तो कह रहा है रवि बेटा, अभी क्या जल्दी है? अरे राधा, क्या सही कह रहा है ये? अरे मैंने जिंदगी में इतनी परिश्रम करके इतना बैंक बैलेंस बनाई है, इतनी प्रॉपर्टी मेरे पास है। क्या जरूरी है इसे ये सब करने की? शादी करना है, शादी कर ले। इसे कमाने की क्या जरूरी है? इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उसका मैनेजमेंट देखो। शादी के लिए मुझे कुछ समय चाहिए पापा। अरे कहाँ जा रहा है? कुछ बता के तो जाएगा। राधा, इसे क्या हो गया है?
जब भी मैं इससे शादी का बात करता हूँ ये बीच में ही उठ के चला जाता है। कहीं कोई लड़की का चक्कर वक्कर तो नहीं है? इसे कोई लड़की पसंद तो नहीं की रखी है? देखो, मैं बस इतना जानता हूँ कि इसकी शादी तुम्हारे पसंद की हुई लड़की के साथ ही हो। बस मैं इतना ही चाहता हूँ। हे माता रानी, मुझे ऐसी बहू देना जो मेरी बेटी की तरह रहे, मेरी हर बात माने। जब मैं कहूँ उठो तो उठे, जब मैं कहूँ बैठो तो बैठे, मेरी हर बात माने। बिल्कुल सीधी साधी गाय की तरह जो मेरे इशारों पे नाचे, मेरे कंट्रोल में रहे। राधा, तुम टेंशन मत लो। तुम जैसी बहू चाहती हो माता रानी तुम्हें वैसी ही बहू देंगी।